नमस्कार और स्वागत है आज के हमारे सनमिम स्कूल बलिया के स्पीक पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम के प्रति समाज में बदलाव ला रहे हैं। आज का पॉडकास्ट खास है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर अरविंद सिंह जी, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाना, नए प्रतिभाओं को मंच देना और फुटबॉल को जमीन से जोड़े रखना, यही इनका प्रयास है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। स्वागत है सर आपका आज के हमारे स्पीक पॉडकास्ट में। सर, इस पॉडकास्ट के शुरुआत में मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, आप बलिया के डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो सेक्रेटरी होने के नाते आप बलिया के टैलेंट को कैसे प्रमोट करेंगे? देखिए, फुटबॉल एसोसिएशन पूरे देश की एक सबसे छोटी इकाई है जनपद, और जनपद के अंतर्गत कार्य करने के रूप में फुटबॉल को डेवलप करने के लिए ये सिस्टम बनाए गए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये जो है पूरे भारत का संविधान है, जिसके तहत हम खेलों को बढ़ावा देते हैं। हर खेलों का इसी तरह से भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का फेडरेशन है, संविधान है। ये उस खेल का प्रबंधन करने के लिए ही बनाया गया है। जिस तरह से हम फुटबॉल की बात आज कर रहे हैं, तो फुटबॉल में उसी के तहत ये जिला स्तर पे जो इकाई है और जिसका जनपदीय एसोसिएशन है, जिसके हम सचिव हैं, तो हमें जनपद में इस काम को करना है। तो जनपद के उन खिलाड़ियों के लिए हम गांव-गांव से छोटी छोटी यूनिट बना करके उनके बीच में आपस की स्पर्धा कराते हैं। वो स्पर्धा उनके अंडर 14 एज ग्रुप की भी होती है, अंडर 17-19 की भी होती है और सीनियर्स की भी होती है। उन बच्चों को वहाँ से स्पर्धा कराने के बाद क्षेत्रीय स्तर पे उनकी टीम बनती है। उस टीम में जब वो सेलेक्ट होते हैं तो गांव में इसका प्रचार होता है और दूसरे बच्चे भी उस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनके गार्जियंस भी उनका सहयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है ना कि कहने को लोग कह देते हैं कि फुटबॉल या किसी भी खेल खेलोगे समय की बर्बादी है, इसका कुछ रिटर्न नहीं है। लेकिन वो बच्चा जब गांव से निकल करके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपने गांव का नाम रोशन करता है, वही गार्जियन पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी जो पहले जोड़ने से मना करते थे, अब वो उसमें जोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं कि हमारे बच्चा भी फुटबॉल खेलेगा और दूसरे की तरफ से वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट और नेशनल लेवल तक जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का मोटिवेशन है। खेल को प्रतियोगिता के तौर पे ले जाके और आपस में स्पर्धा कराने के बाद जो चीज़ें आती है वो प्रैक्टिकल है। हम उनको ऐसे समझाते हैं तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के बाद उनको अवसर देते हैं और उस अवसर से वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनका रुझान स्वतः ही पैदा हो जाता है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि बलिया में बच्चों के अंदर फुटबॉल के प्रति बहुत रुझान है, पर रिसोर्स और सही डायरेक्शन न होने के कारण यह अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले की अपेक्षा अभी जो भी आपने रिसोर्स की बात की, इसमें वृद्धि हुई है। अच्छे अच्छे संसाधन आने लग गए हैं। पहले का समय था कि हम अपने पहले के लोगों की यदि बात करें तो उनके पास खेलने के लिए जूते नहीं होते थे। फुटबॉल शूज के रूप में जो आज हम प्रयोग करते हैं, वो जूते नहीं होते थे। वो पीटी शू या नंगे पांव भी खेलते थे। वो मजबूरी थी, और क्यों गांव की नहीं बल्कि हमारे देश की मजबूरी थी। इस मजबूरी के तहत हम फीफा, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फुटबॉल की कराती है, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें क्वालिफाई होने के बाद भी अपने भारतीय टीम को वहां भेज नहीं पाए थे। और उसका कारण ही था संसाधनों का अभाव और थोड़ा सा समय का अभाव था। जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो उसके बाद से वर्ल्ड कप का जो डेट था उसमें गैप नहीं था। हम उस स्तर के टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप में जब अपने देश की टीम को प्रतिभाग कराएंगे तो पहले उनकी कैंप लगाएंगे, कैंप में उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उनके स्टैंडर्ड को हाई अप करने के बाद उस लेवल पे पहुंचाएंगे। उसके लिए समय चाहिए, लेकिन उस टाइम पे समय अभाव था, उतना समय नहीं था कि हम उन खिलाड़ियों को ट्रेंड कर पाएँ। और दूसरा अभाव था कि हमारे पास उस स्तर के नहीं थे। जर्सी तो थी, लेकिन हमारे पास उस स्तर के बूट्स नहीं थे, और इन संसाधनों के अभाव में अपनी टीम को हम
वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई करती है और हम नहीं बैठ पाते। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। अब खिलाड़ी के अंदर केवल अपने रुझान पैदा करने हैं कि हमें खेलना है, और अपना रुझान इस तरह का होना चाहिए कि बचपन से उसको एक टारगेट के रूप में लेकर चलना है। तो हमें रिसोर्सेज के बारे में ये अब नहीं बताना समझाना है, कि दुनिया जान गई है कि अब भारत के पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। अभाव नहीं है, हर क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अब जरूरत है तो केवल हमें स्टार्ट लेने की। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में फुटबॉल का क्रेज बहुत ज़्यादा है, पर वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी दूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके फ्यूचर के बारे में? देखिए, आधुनिक तकनीक हमारे देश के लिए एक ड्रॉबैक है कि अभी हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे जो फुटबॉल के प्लेस होल्डर्स कंट्रीज हैं, उनका जो इस रिसर्च है हमसे 20 वर्षों आगे का है। हम जिस बेस पे चल रहे हैं वो उनसे 20 वर्ष पीछे हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि हमारे फुटबॉलर्स पर रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च के बाद क्या डिमांड है उसकी, एक फुटबॉल को और फास्ट करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों को आवश्यकता है कैसे पूरा करें, है ना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी को हमें अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश ने 3 ओलंपिक में फुटबॉल को खेला है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व हुआ है। हमने 1948 में, 52 में और 56 में 3 बार ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल को खिलाया, और हमने प्लेस भी लिया था। एक बार तो जब 1952 वाले मेलबर्न ओलंपिक में, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जो होस्ट टीम है, उस टीम को हमने डिफीट भी किया था, हराया भी था। तो ये लेवल था हमारा। लेकिन धीरे धीरे हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, हम डाउन हुए हैं। तो हम डाउन नहीं हुए हैं, वो हमसे रदर देन अस काफी तेज आगे बढ़े, है ना। जो हमारी स्पीड थी उस स्पीड के कई गुना वो अपने आप को आगे कर, इसलिए हम आज के दौर में उनसे पीछे रह गए हैं। जबकि हम एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल भी खेले। एक बार को हमने चैंपियनशिप भी ली थी, लेकिन उसके बाद से हम क्वालिफाई तो हुए, लेकिन हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए जरूरत है हमें बेसिक लेवल से बच्चों के अंदर जो टैलेंट डालने हैं उसके बारे में रिसर्च की जरूरत है, कि हमें कौन सी चीज़ ऐसी चाहिए जो फुटबॉल की जो पहले से हमारे आधारभूत चीज़ें हैं उनको चेंज करके और अच्छी आगे की तेज गति वाली चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमको अभी रिसर्च की आवश्यकता है। सर, इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो फुटबॉल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? फुटबॉल को कैरियर बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी गेम के लिए कहा गया है कि हेल्दी माइंड इज सिचुएटेड इन हेल्दी बॉडी। हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे का समन्वय स्थापित करता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो दिमाग उतना ही अच्छा काम करता है ना। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक ज़्यादा बातें होंगी, हम अपने देश के साथ साथ अपने विकास की बात ज़्यादा सोचेंगे। तो इसलिए फुटबॉल उसका एक अंग है। फुटबॉल के माध्यम से हम अपने शरीर को फिट रख पाएंगे, और उसके साथ साथ जब हम फिट रहेंगे तो मानसिक स्थिति हमारी अच्छी होगी, और हम देश या समाज को भी अच्छी गति में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें ले जा सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति हमें उससे मिलती है। धन्यवाद सर, आपसे की हुई वार्तालाप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें उम्मीद है कि उन स्टूडेंट्स को बहुत प्रेरणा मिली होगी जिनका फुटबॉल में रुझान है। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।